हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल एम अकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। तो चलिए आज हम स्पोकन इंग्लिश सीरीज का जो है ना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो सीरीज है हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में भी बहुत सारे सेंटेंसेज और फॉर्मेट्स हैं जो आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकता है। तो देखिए कितने प्रकार के जो आज हैं आपके लिए स्पेशल सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं जो हमारे दिन भर यानी पूरे होल डे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस। तो बिल्कुल आपका जो है ना स्पोकन निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगले चैनल जो वीडियो का अपडेट है आप तक आसानी से पहुंच सके। और हम आज शुरू करेंगे आज का सेशन स्पीकिंग इंग्लिश क्लास का। तो चलिए, आज का स्पोकन में हम आपका जो कुछ सेंटेंस लाए हैं वो आपके सामने हैं और आज वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ताकि आप एक एक सेंटेंस का जो मीनिंग समझ सकें, है ना, और कैसे इसको स्पीक करना है, how to speak these all sentences in our daily life, then you can continue with this video. Okay let's guys, let's start. चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आप दिन भर में हम कई बार इस सब बातों को कहते हैं। जैसे पहला सेंटेंस ही देख लीजिए, मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी हुई, कहते हैं ना मुझे खुशी हुई इस बात की। तो माई प्लीजर, क्या कहते हैं इसे, माई प्लीजर, माई प्लीजर, मुझे खुशी हुई, माई प्लीजर। वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा है, तो आप भी कहते हैं कि हाँ यहाँ भी ऐसा ही है। तो आप क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में, सेम हेयर, सेम हेयर, सेम हेयर, यहाँ भी ऐसा ही है मतलब सेम हेयर। अब आप कहेंगे अब तक सब अच्छा है, कहते हैं ना अब तक सब अच्छा है। लोग कहते हैं क्या हाल है, तो हम कहते हैं कि अब तक तो सब ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, अब तक सब अच्छा है, सो फार सो गुड। इसे अपना घर समझें, है ना, कोई आता है हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अरे आप इसे अपना ही घर समझिए। तो मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम, मेक योर सेल्फ एट होम, आप इसे अपना ही घर समझे, मेक योर सेल्फ एट होम। अगला सेंटेंस है अपने काम से काम रखो, है ना, कोई बहुत इधर उधर करता है तो हम लोग कहते हैं कि एक काम करो, अपने काम से काम रखो, ओके, हमारे बीच में नहीं बोला करो, है ना। तो अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेसेस, माइंड योर ओन बिजनेसेस यानी माइंड योर ओन बिजनेस एक्चुअल में। तो माइंड योर ओन बिजनेस यानी अपने काम से काम रखो, अपने बात से बात रखो, मतलब अपने मतलब रखो, हम दूसरे के इंटरफेयर मत करो। तो इस बात को, इस सेंटेंस को हम इस तरीका से कह सकते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस। अगला सेंटेंस है आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, ये सब होता है ना। तो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई बुरा नहीं मानना, कोई बुरा नहीं मानना यानी कोई आप चीज़ को बुरा मत मानिए, है ना, कोई आप कहते हैं ना कि कोई बात का बुरा मत मानो, यानी कोई बुरा नहीं मानना। नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स यानी कोई किसी को कुछ गिल्टी फील हो रहा था, हम कहते हैं कि यार बुरा मत मानो, किसी भी बात का बुरा मत मानो। तो नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स, कोई बुरी बात मतलब कोई भी चीज़ का बुरा मत मानो। अब कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ ऐसा कहता है तो हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, नो वरीज, नो वरीज। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, नो वरीज। अगला है कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं यानी नॉट अ चांस, कहते हैं ना कि यहाँ तो आपका कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं देखती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉट अ चांस। अभी या कभी नहीं, हम कहते हैं ना अभी कर लो नहीं तो कभी नहीं मौका मिलेगा, यानी मौका मिला है तो कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वही चीज़ है अभी या फिर कभी नहीं, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, तो नाउ अभी या और नेवर या कभी नहीं, अभी या नहीं तो कभी नहीं, वही चीज़ है नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझ पर विश्वास करें, अगर किसी से हम कहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं तो हम कहते हैं ना कि मुझ पर विश्वास करिए मैं ये काम कर दूंगा, तो हम कहते हैं ना ट्रस्ट मी आई विल डू इट ऑल, है ना, ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो मैं सब मैं आई विल मैनेज इट ऑल। तो ये आप कहते हैं ट्रस्ट मी। तो इस बात को याद रखिएगा, यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर है। अगर हम कहते हैं ना कोई कहता है कि कुछ है मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आप कहते हैं कि ये तो आपके ऊपर है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, यह आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है, तो हम कहते हैं इट्स अप टू यू। तो गाइज आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपके सामने, ये सभी स्ट्रक्चर्स हम दिन भर पूरे होल डे इस्तेमाल करते हैं। तो डेली लाइफ में ये सेंटेंस का कितना इंपॉर्टेंस है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए और हम आज का सेकंड पेज आपके सामने है, देखिए। एक सेकंड रुको, हम क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं कि एक सेकंड रुको, तो रुक जाओ एक सेकंड में आ रहा हूँ, तो क्या कहते हैं, हैंग ऑन अ सेकंड,
एक मिनट रुको, हैंग ऑन अ सेकेंड, एक मिनट रुको, एक सेकेंड रुको, सॉरी सेकेंड है तो हैंग ऑन अ सेकेंड। अब आपको कहते हैं एक मिनट रुको तो हैंग ऑन अ मिनट, समझ में आ गया ना। एक पल रुको, एक क्षण रुको तो हैंग ऑन अ मोमेंट। आप याद रखिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर से हम फॉर्मेट करते हैं और फॉर्म करके आप इजीली बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इजिली दीज ऑल सेंटेंसेस विद द बेस्ट प्रैक्टिस विद एम अकेडमी। ओके, बैठ जाइए, हम कहते हैं किसी को बैठ जाइए, हैव अ सीट, हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट, कृपया करके आप बैठ जाएं। रुको, हम कहते हैं ना रुको, होल्ड ऑन, है ना, होल्ड ऑन, कोई चीज़ कोई आदमी रख रहा है या कुछ भी, हम कहते हैं रुको रुको रुको, यानी होल्ड ऑन प्लीज। मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ, मतलब मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ इस बात को, तो क्या कहेंगे, आई बेग टू डिफर, आई बेग टू डिफर, मतलब मैं असहमत हूँ, मैं आपसे आपके बातों में राय अपना नहीं रखता हूँ, तो हम कहेंगे आई बेग टू डिफर। मुझे शक है, कोई किसी चीज़ पर बात होती है, आपको डाउट होता है, तब कहते हैं ना मुझे शक है, आई डाउट इट, आई डाउट इट, मुझे इस पर शक है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट, आई कांट स्टैंड इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड इट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई कांट बियर इट। समझ गए। अगला सेंटेंस है, मैं आपकी बात समझता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। इस सेंटेंस को आप कैसे फॉर्म में करेंगे, आई फील यू, आई फील यू, आई फील यू टॉकिंग, आई फील यू, सिर्फ आई फील यू से भी काम चल जाएगा, मैं आपको समझता हूँ यानी आपके बातों को समझता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के आप सेंटेंस आप बोल सकते हैं, है ना। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है अवश्य, हम कहते हैं ना अवश्य, बाई ऑल मीन्स, बाई ऑल मीन्स, अवश्य, बाई ऑल मीन्स आई विल डू इट, आई विल मीट यू, है ना, अवश्य मैं आपसे मिलूंगा। वैसे ही वैसे, अब कहते हैं ना वैसे, तो कहते हैं ना वैसे ही, यानी वैसे देखो, तो बाय द वे, बाय द वे, वैसे वे लोग यहाँ आए, बाय द वे दे केम हेयर, है ना। तो इसको कहते हैं वैसे, हिंदी में कहते हैं ना वैसे ये हुआ, वैसे ही आप गीत गाए, तो ये सब क्या होता है, बाय द वे होता है, लास्ट में ऐड करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अब देखिए अगला सेंटेंस, देर आए दुरुस्त आए, ये सब सेंटेंस हम बोलते हैं कि चलिए देर हुआ लेकिन क्या हुआ, दुरुस्त हुआ। तो बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर, यानी देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। अगला सेंटेंस है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द हो सके, तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। अब है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसको, इसी हम कहते हैं ना एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, आई विल बाय अ फोन, मैं एक मोबाइल खरीदूंगा एट एनी कॉस्ट। तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को अगर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने इंग्लिश और जीके के लिए भी जो है ना, जीएस जीके के लिए भी आप बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए एम अकेडमी, तो एम अकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए और अपना जो स्पीकिंग है और जीके नॉलेज है ये सब स्ट्रॉन्ग बनाइए। चलिए अगला सेंटेंस, अगला पेज आपके सामने है, मैं थका हुआ हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तो इसको क्या कहेंगे, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। सी यू लेटर, फिर मिलते हैं, सी यू लेटर, फिर मिलते हैं। तो अगर फिर मिलते हैं वो क्या कहेंगे, सी यू लेटर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अपना ध्यान रखना, हम चलते चलते कहते हैं ना अपना ध्यान रखना, तो क्या कहेंगे, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, है ना। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी, हम किसी को कहते हैं ना माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट्स योर फ़ोन नंबर। अगर हम किसी से, अपने दोस्त से, मित्र से किसी से मिलते हैं, उसका नंबर नहीं रहता, तो हम कहते हैं ना आपका नंबर क्या है ज़रा दीजिए, तो व्हाट्स योर फ़ोन नंबर प्लीज़ गिव मी। तो आप इस प्रकार के आप सभी सेंटेंस का प्रैक्टिस करके और निश्चित रूप से बोलेंगे। तो चलिए अगला भी फॉर्मेट आपके सामने है, देख लीजिए। अब इस प्रकार के सेंटेंस भी हम बोलते रहते हैं, क्या चल रहा है, अगर किसी से मिलते हैं तो भाई क्या चल रहा है आजकल, व्हाट्सअप गाइज, व्हाट्सअप फ्रेंड, व्हाट्सअप बॉयज़, व्हाट्सअप गर्ल, तो व्हाट्सअप क्या चल रहा है। कौन हारा, अगर मैच में पूछते हैं ना या कहीं भी कोई गेम होता है, भाई कौन हारा वहाँ पर, हु लॉस्ट, हु लॉस्ट, तो ये क्या कहेंगे, हु लॉस्ट, कौन हारा। कौन जीता, हु ओन, कौन जीता, हु ओन। यह कौन है, हु इज़ इट, हु इज़ इट। आप कौन है, हु आर यू, हु आर यू। किसे पता है, अगर इससे कहना है किसे पता है, कौन जानता है ये, हु नोज, हु नोज। कहता है ना कि आपको पता है, तो कोई कहता है, जो रिटर्न में कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो हम लोग पूछते हैं ना फिर किसे पता है बताओ, तो हु नोज। किसे परवाह है, हु केयर्स, हु केयर्स, मेरी किसे परवाह है, कहते हैं ना हु केयर्स मी, तो हु केयर्स, किसे परवाह है। किसने कॉल किया, किसने कॉल किया, तो देखिए किसने कॉल किया, इसके लिए क्या होगा, हु कॉल्ड, हु
कॉल्ड, किसने कॉल किया, यह किसने किया। अब कोई काम होता है, बिगड़ गया होता है या कुछ भी, तो हम कहते हैं ना यह किसने किया, अच्छा भी हुआ हो तो कहेंगे हु डिड इट, हु डिड इट, किसने किया, यह किसने किया, हु डिड इट। अगला सेंटेंस है वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, कहीं कोई रहता है तो कहता है ना वहाँ कौन है, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। अगला है किसने कहा, अब है सेंटेंस किसने कहा, हु सेड, किसने कहा। So you can see here all the sentences and formats are very important for you. So guys, please be with AM Academy and subscribe this channel again and make your spoken skill is fluent, so fluent. So please subscribe it and press the bell icon for the further video information. Okay guys, so let's next format in front of you here. चलिए अगला फॉर्मेट आपके सामने है, आप देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बनी है। अभी बहुत सारे वर्ड्स और जो है ना स्पेशल वर्ड्स भी लाए हुए हैं, पिक्चर वर्ड्स, और साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स भी हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ, तो इसको क्या कहेंगे, डोंट टच दैट। कोई चीज़ होता है इलेक्ट्रिक होता है या नुकसानदेह होता है तो हम मना करते हैं किसी को कि उसे मत छुओ, तो डोंट टच दैट। डोंट स्पीक लाउडली, कोई बहुत ज़्यादा तेज तेज बोलता है, हल्ला करता है तो हम क्या कहते हैं, जोर से मत बोलो, यानी डोंट स्पीक लाउडली। डोंट बी लेट, अब होता है डोंट बी लेट, यानी देर मत करो, कोई देर करके बार बार आता है या देर करता है तो हम क्या कहते हैं, डोंट बी लेट प्लीज। डोंट फॉरगेट योर कीज, डोंट फॉरगेट योर कीज, अपनी चाबियां मत भूलो। हम क्या करते हैं, कहीं निकल जाते हैं मेला में, बाजार में, या फिर कहीं ऑफिस के लिए और चाबी भूल जाते हैं कई बार, तो क्या होता है, डोंट फॉरगेट योर कीज। अगला है डोंट प्ले विद फायर, आग से मत खेलो, है ना। कई बार ये कहावत भी होता है हम लोगों के बीच में, तो हम क्या कहेंगे, आग से मत खेलो, डोंट प्ले विथ फायर। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। अगर ना कुछ कोई आपसे झूठ बोलता है तो आप क्या कहेंगे, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे सामने झूठ मत बोलो। बीच में मत बोलो, अब क्या होता है, कोई बीच में भी बोल देता है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं दो आदमी, तब तक बीच में कोई बोल जाता है तो हम क्या कहेंगे उस बात को, डोंट इंटरप्ट अस, है ना। हमें क्या कहते हैं, बीच में मत बोलो, सिर्फ बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट। अगर हमारे बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट अस। अगला समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, देख लीजिए ध्यान से, तो क्या होगा, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सामने वाला यू है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। देर से मत जाओ, सॉरी देर से मत सो, यानी कोई लेट सोता है, रात में बहुत देर तक जगता है तो हम क्या कहेंगे, डोंट स्लीप लेट, यानी बहुत देर में मत सो, जल्दी सो जाओ, स्लीप अर्ली। तो डोंट स्लीप लेट, देर से मत सो। चिल्लाओ मत, कोई बहुत आप पर चिल्लाता है तो आप कहते हैं ना गुस्सा हो गया, चिल्लाओ मत, यानी डोंट साउट, डोंट साउट। अगला सेंटेंस है दरवाजा खुला मत छोड़ो, दरवाजा खुला मत छोड़ो। डोंट लीव द डोर ओपन, डोंट लीव द डोर ओपन, डोंट लीव द डोर ओपन, दरवाजा खुला मत छोड़ो। डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो, डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो। अगला सेंटेंस है तो डोंट लूज योर टेम्पर, यानी अपना आप होता है ना कि अपना आपा खो देता है, तो वो अपना आपा मत खो, तो डोंट लूज योर टेम्पर। नकारात्मक मत फैलाओ, नकारात्मकता मत फैलाओ, यानी निगेटिविटी मत फैलाओ, ये है। तो डोंट स्प्रेड निगेटिविटी, डोंट स्प्रेड निगेटिविटी, यानी नकारात्मकता मत फैलाओ। पूछने में संकोच मत करो, पूछने में संकोच मत करो। हम लोग कहीं जाते हैं, रास्ता गुम हो जाता है, कहीं भूल जाते हैं, है ना, हमको रास्ता पता नहीं चलता तो हम पूछने में शर्माते हैं, तो हम क्या कहते हैं, या फिर कोई चीज़ नहीं जानते हैं फिर भी पूछने में शर्माते हैं किसी से, तो उसको हम कहेंगे कि पूछने में संकोचो मत। तो क्या कहेंगे, यानी संकोच मत करो, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, डोंट हेजिटेट टू आस्क, हेजिटेट इसे कहते हैं, डोंट हेजिटेट टू आस्क। पूछने में कोई संदेह, कोई संकोच मत करो, डोंट हेजिटेट टू आस्क। So guys, you see the best kinds of sentences and structures with M Academy. Then be positive and be a part of this M Academy family, and that's why you must subscribe this channel and press the bell icon for the further video. Here provided a GS GK portion and a spoken series. Then you can enjoy the spoken series also, and along with it you can also enjoy. If you are a student of competition, then you can also provided GK videos and GS videos. Then all are very important for you. So please be a part of M Academy. Okay. Next, don't be afraid. Don't be afraid. डरो मत. Don't be afraid. डरो मत. Don't lose hope. उम्मीद मत हारो. Don't lose hope. उम्मीद मत हारो. वैसे ही अगर कहना है शर्माओ मत, हम कहते हैं ना किसी को कि तुम शर्मा बहुत रहे हो, तो डोंट बी शाई, शर्माओ मत, डोंट बी शाई। अगला है डोंट स्पीक आउट
ऑफ टर्न, डोंट स्पीक आउट ऑफ टर्न, यानी बारी के बिना मत बोलो। यानी जब तक तुम्हारा बारी नहीं आता है तब तक तुम क्यों बोलते हो। जैसे कि क्लासरूम में होता है ऐसे अक्सर, या फिर हम कहीं और 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो नंबर वाइज बोलना है कि भाई पहले आप बोलेंगे, पहले आप बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई बीच में ही बोल देता है, पहले ही बोल देता है। तो वहीं कह रहा है कि बारी के बिना मत बोलो, जब तक आपका बार यानी टर्न नहीं आता है तब तक आप मत बोलो, यानी डोंट स्पीक आउट ऑफ योर टर्न। ओके, वैसे ही अगला सेंटेंस है अपना वादा मत भूलना, अपना वादा मत भूलना। तब क्या कहेंगे, कोई प्रॉमिस करता है और भूल जाता है तो हम कहेंगे अपना जो वादा किया हो ना कि ये कॉपी दूंगा या फिर कोई गिफ्ट दूंगा और भूल जाता है, तो कहते हैं डोंट फॉरगेट योर प्रोमिस, डोंट फॉरगेट योर प्रोमिस, अपना वादा मत भूलना। उन्हें निराश मत करो, उन्हें निराश मत करो, डोंट लेट देम डाउन, डोंट लेट देम डाउन, उन्हें निराश मत करो। तो डोंट लेट देम डाउन, उन्हें निराश मत करो। ओके, तो इस प्रकार से होगा कि डोंट लेट देम डाउन, उन्हें निराश मत करो। अब है अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है भाई, तो अफवाहें मत फैलाओ, अफवाहें मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, अफवाहें मत फैलाओ। बहुत लोग अफवाह फैलता है, जो बात सही नहीं है उसको भी लोग खूब बोलते हैं, गांव में जाकर घुमाते हैं या अपने मोहल्ले में। तो ऐसा नहीं करना है, यानी डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, कोई गलत अफवाह मत फैलाएं। तो इसको हम कहना है तो हम क्या कहेंगे, डोंट स्प्रेड र्यूमर्स। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, लॉक द डोर, लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करो, लॉक द डोर। अगर आपको कहना है दरवाज़ा बंद करो, लॉक द डोर। जल्दी सो जाओ, अगर किसी को कहते हैं कि जल्दी सो जाओ तो क्या कहें, गो टू बेड अर्ली, गो टू बेड अर्ली, यानी जल्दी सो जाओ, गो टू बेड अर्ली। अगला सेंटेंस होगा जंक फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, यानी डोंट ईट जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड मत खाओ। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ है ना, तो कोई बहुत खाता है तो आप कहते हैं कि यार जंक फूड मत खाओ, कम खाओ, या मत खाओ, तो मत खाओ यानी नहीं खाओ, तो डोंट ईट जंक फूड प्लीज़। अगला है दरवाज़ा बंद करना मत भूलना, यानी डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करना मत भूलना। वैसे ही अगला सेंटेंस है गड़बड़ मत करो, है ना, कोई हिसाब किताब गड़बड़ कर देता है या कोई मामला गड़बड़ कर देता है तो हम लोग कहते हैं ना यार तुम गड़बड़ मत करो, तुमसे तो कोई काम होता नहीं है तो कम से कम गड़बड़ मत करो काम को, यानी डोंट मेक अ मैस, डोंट मेक अ मैस, यानी गड़बड़ मत करो, डोंट मेक अ मैस, गड़बड़ मत करो प्लीज़। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इन सभी सेंटेंस को दिन भर में कितनी बार बोलते हैं, लेकिन इनका इंग्लिश नहीं जानने की वजह से हम मिस कर देते हैं। तो इसलिए आप इस प्रकार के सेंटेंसेस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगला ही सेंटेंस देख लीजिए, उस लास्ट सेंटेंस, उस पर मत चिल्लाओ। क्या है, उस पर मत चिल्लाओ। किसी पर कोई चिल्लाता है तो हम कहते हैं यार उस पर क्या चिल्लाने, उस पर कोई फायदा नहीं है चिल्लाने से, यानी डोंट एल एट हिम, एल मतलब चिल्लाना होता है ना, तो डोंट एल एट हिम, डोंट एल एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हो, उस पर मत चिल्लाओ, हिम, हर, तो आप इस पर इस तरीक़ा से इन सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और बोल सकते हैं। देन यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंट, तो आप एक ना एक दिन बहुत अच्छा से बोलेंगे डेफिनेटली। तो चलिए आज का सेशन हम ख़त्म करने से पहले आपके सामने है, थोड़ा मोबाइल सीधा कर लीजिए और जो है देखिए आज का जो मोबाइल को सीधा करके देखेंगे, आज का पिक्चर वर्ड्स हैं। देखिए जैसे किसी चीज़ को ऐसे हम हाथों से दबाते हैं, जैसे नींबू को निचोड़ना, नींबू को दबाते हैं ना ऐसे और उसका रस निकालते हैं जैसे अपने थंब से और ये इंडेक्स फिंगर से, तो उसको स्क्वीज़ करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, स्क्वीज़ करना है ना। जैसे ये देखिए ये ट्यूब लिया हुआ है मलहम का और उसे क्या कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है। अब पैरों से हम क्या कर देते हैं, तो स्क्वैश कर देते हैं, पैरों से दबा देते हैं, कुचल देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये देखिए कुचलने और निचोड़ने के लिए ये सारा वर्ड आया हुआ है। तो किसको क्या कहेंगे इसको जरा देखिए, स्क्वैश मतलब कोई चीज़ हमारे गाड़ी के चक्का से या मेरे पैर से, है ना, अगर कुचल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैश कहते हैं। आप लिफ्ट वगैरह में जाते हैं, बटन दाबते हैं तो उसको क्या कहेंगे, प्रेस करना, यानी प्रेस इट। अगला है ये देखिए, ये जो है ना, ये मसाले या कुछ और भी चीज़ कूटते हैं इसमें, तो इसको हम कहते हैं क्रश करना। क्या करना, क्रश करना। अब देखिए ये पेपर वगैरह आप देखते हैं ना, पेपर लेकर हाथों में ऐसे एक साथ पूरा निचोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, तो उसको हम क्रम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम्पल। तो ये याद रखिएगा। अगला है ये कपड़े को आप निचोड़ते हैं ना ऐसे पूरा ऐंठ ऐंठ के, तो उसको हम कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं, रिंग का मतलब होता है क्या, निचोड़ना, मतलब ऐंठ ऐंठ कर निचोड़ना, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना, निचोड़ने से और क्रश करने से, ये सब अलग अलग वर्ड हैं। तो इन सभी वर्ड्स को हम जानेंगे तो अलग अलग तरीक़ा से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, है ना। सिर्फ रिंग जानते हैं या फिर क्रश जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते हैं, या प्रेस जानते हैं, तो फिर ये देख लीजिए स्क्वैश, जो भी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे आकर
कुचल जाए तो उसको हम स्क्वैश कहते हैं। हाथ से, दोनों हाथ यानी थंब और इंडेक्स फिंगर से दबाते हैं, जैसे नींबू का रस निकालते हैं दाब कर, या फिर ये मलहम जो लगा हुआ है ट्यूब, इसको, तो ये सब स्क्वीज़ करते हैं। बटन को प्रेस करते हैं, ये मसाले वाले जो चीज़ें हैं या ये जो भी जड़ी बूटी है इसको क्रश करते हैं। ये क्रम्पल है जो पेपर को ऐसे कर देते हैं, और ये रिंग है, याद रखिएगा, जो कपड़े को निचोड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं एम एकेडमी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और साथ साथ आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप चैनल को पसंद करते हैं, चैनल को आपके लिए लाभदायक होना ही है, ये डेफिनेट है, तो आप चैनल का हिस्सा बन जाइए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो। अगर चैनल पर नए थे आप तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू, बाय बाय लेटर, ओके, थैंक्स।